बाप, बेटे और रूपा के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बीते सप्ताह में परमेश्वर ने हम सबको संभाला और आज फिर पवित्र दिन, नया सप्ताह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस नए सप्ताह के लिए फिर से उसकी अगुवाई जो है वो ले सके। तो आज का जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है और वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है, वो वचन संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील उसका 13 अध्याय 1 से 9 पद और फिर 18 से 23 पद से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। तो इस वचन के अंदर एक बीज बोने वाले की कहानी जो है वो बताई गई है, जिसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जो हमारा विषय रहेगा वो यही रहेगा कि शुभ समाचार की सफलता जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस शुभ समाचार को, उस संदेश को किस तरीके से ग्रहण किया जाता है। तो इस कहानी को हम सब लोग जानते हैं, तो हम इस सीधे ही इसके अध्ययन के ऊपर जो है वो जाएंगे। जब हम संत मत्ती के द्वारा लिखी गई अंजील को पढ़ते हैं और जब 13 अध्याय शुरू होता है तो इसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह की जो शिक्षा है, उस शिक्षा में एक नया मोड़ आता है और प्रभु यीशु मसीह जो है वो आराधनालयों में शिक्षा दिया करता था। लेकिन इस अंजील के अंदर हम देखते हैं इस अध्याय में कि अब यीशु मसीह जो है वो एक सागर के किनारे जो है वो शिक्षा दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ ये बात नहीं है कि आराधनालय जो थे वो उसके लिए बंद हो गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि दिन प्रतिदिन आराधनालय उसके लिए बंद हो रहे थे। साधारण लोगों की भीड़ उसका स्वागत करती थी, लेकिन अब जो रूढ़िवादी लोग थे, अगर वो आराधनालयों में जाता है तो उनका विरोध सामने आ रहा था और कठोर हृदय से वो उसे देख रहे थे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि अब वो प्रभु यीशु मसीह के जो मुंह से शब्द निकलते थे, शुभ समाचार के, उसके संदेश के, वो उनको बड़े अजीब तरीके से रिएक्ट करते थे और दोष लगाने की भावना पर से जो था उसे देखते थे। लेकिन यीशु मसीह ने अब एक नया काम शुरू किया। जब आराधनालयों के दरवाजे बंद हो रहे थे तो वो खुले आकाश में चला गया, खुली जगह पर चला गया। उसने लोगों को
झील के किनारे पर सिखाया, उसने लोगों को गलियों में सिखाया, उसने लोगों को सड़कों पर सिखाया, और उसने अलग अलग जगहों पर वो संदेश, वो शिक्षा जो परमेश्वर की थी वो लोगों को दिया। किसी भी इंसान के पास अगर सच्चा संदेश है, शुभ समाचार है, और उस संदेश को दूसरों तक बांटने की उसकी दृढ़ इच्छा है, तो कोई ना कोई रास्ता जो है अवश्य ही निकल आता है। पिछले अध्यायों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दिए। उन्होंने नमक की उदाहरण दिया, उन्होंने ज्योति की उदाहरण दिया, उन्होंने पक्षियों की उदाहरण दिया, सोसन के फूलों की उदाहरण दिया, बुद्धिमान और मूर्ख के घर बनाने की उदाहरण दिया, बाजारों में बच्चों के खेलने के चित्र की उदाहरण दिया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बीज बोने वाले की उदाहरण जो है वो दे रहा है। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बताएं किसी को, उसके सुंदरता के बारे में बताएं या किसी इंसान की भलाई के बारे में बताएं, तो शायद इतने अच्छे तरीके से लोग सुंदरता के बारे में या भलाई के बारे में नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी इंसान को सामने खड़ा करके, सामने लोगों को दिखाकर उसकी सुंदरता के बारे में और उसकी भलाई के बारे में बताएं, तो सब लोग भले आदमी और भलाई को अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। तो ये वचन जो है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया, तो इस दृष्टांत को दो तरह के लोगों को सामने रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो ये दृष्टांत जो है वो दिया है। और सुनने वालों के बारे में यहाँ पर जो है बात की गई है। जैसा हमने कहा कि ये शुभ समाचार जो है वो उसकी सफलता जो है इसी बात पर निर्भर करती है कि उस शुभ समाचार को किस तरीके से ग्रहण किया जाता है, कबूल किया जाता है और उसे स्वीकारा जाता है। तो जब हम इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अलग अलग तरह से उस शुभ समाचार को, उस वचन को जो है वो सुनते हैं। एक इंसान वो होता है जिसका दिल जो है वो उस वचन को सुनने के लिए, उस संदेश को सुनने के लिए बंद हो जाता है, और उसका दिल जो है वो रास्ते के किनारे की जमीन के समान कठोर है और वो बंद हो चुका है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में सीखने की भावना जो है वो खत्म हो जाती है, या तो उसके अतीत के कारण, जहाँ जिन हालातों में वो रहा या रह रहा है, और कई तरीके ऐसे होते हैं, ऐसे कारण होते हैं जो ऐसा इंसान करता है। लेकिन अगर वास्तविकता को देखें तो ना सीखने की भावना जो होती है वो इंसान के अंदर या तो घमंड के कारण होती है कि उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ जानता है, या फिर किसी भय के कारण होती है, किसी डर के कारण होती है। इंसान जो है को उसको डर होता है कि अगर नई सच्चाई सामने आएगी तो और जो है नया काम
उसे करना पड़ेगा। तो वो उस सच्चाई को जानना नहीं चाहता, ना ही कोई नए काम को करना चाहता है। जहाँ कभी कभी इंसान का दुष्टता के कारण भी दिल जो है वो ऐसे सच्चाई को सुनने के लिए बंद हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसा सच्चाई सामने आ सकती है जिससे उसका व्यवहार जो है, उसका आचरण जो है वो दोषी ठहरेगा। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सच्चाई को सुनने, उस सच्चाई को पहचानने को तैयार नहीं होते, जो उन लोगों को दोषी ठहराती है। इसलिए वो वचन के प्रति, संदेश के प्रति, शुभ समाचार के प्रति अपना दिल जो है वो बंद कर बैठते हैं। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि सुनने वाला वो होता है जो नई बात को बहुत जल्दी जो है स्वीकार करता है। और जितनी जल्दी कोई नई संदेश को, नई बात को स्वीकार करता है, उतनी ही जल्दी उस बात को, उस संदेश को भूल भी जाता है, छोड़ देता है। तो वचन के सुनने में भी इंसान जो है वो ऐसा कर सकता है। जब वो वचन को सुनता है, इमोशनल हो जाता है और फिर जल्दी से वो तमाम तरह के परिस्थितियों में फंसकर उसे छोड़ देता है। इंसान के अंदर एक मन है और उस मन के अंदर बहुत कुछ चलता है और इंसान के मन में बहुत सारे विचार होते हैं। तो ये एक नैतिक कर्तव्य है जो मन है, और विश्वास, जो हमारा विश्वास है वो भी हमारा बुद्धि के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम मसीह यीशु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं इंसान, तो उसकी कुछ मांगे हैं जिसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के द्वारा जहाँ और किसी आशीष के रूप में परमेश्वर की तरफ से हमें दिया जा रहा है, यीशु मसीह की तरफ से दिया जा रहा है, वो हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यदि जल्दी पैदा होने वाला जोश हमारे अंदर है तो वो जल्दी ही जो है वो निकल भी जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस वचन के अंदर कि ऐसे इंसान भी समाज के अंदर हैं जो जल्दी से स्वीकार करते हैं और जल्दी से फिर उसे छोड़ देते हैं। वही पथरीली ज़मीन के समान, पत्थर जैसी ज़मीन के समान जो है वो दिखाए गए, ऐसे सुनने वाले। तीसरा हम देखते हैं कि ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी अभिरुचियाँ होती हैं और ज़्यादातर वो खास बातों के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। और अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज इंसान जो है बहुत ही व्यस्त है, बहुत तेज गति से चल रहा है और इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास दुआ करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताने के लिए समय नहीं है। इतना व्यस्त इंसान का जीवन बन गया है, तो वो इन बातों में उलझ जाता है और परमेश्वर का वचन पढ़ना भूल जाता है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कामों के पीछे जो है वो चल रहे हैं, अच्छे काम करने उन्हें बहुत पसंद है, करने भी चाहिए। बहुत सारे
पॉलिटिक्स में भाग ले रहे हैं, बहुत सारे और कामों में भाग ले रहे हैं। लेकिन ये सारी अच्छी बातें जो है, कई बार ऐसा हालात पैदा होते हैं कि ये इंसान को फंसा देती है कि सबसे अच्छी बात वो ग्रहण करना जो है वो भूल जाता है, वो ग्रहण नहीं कर पाता। कहते हैं कि अच्छा काम जो होता है वो सबसे अच्छे काम का दुश्मन होता है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में मसीह यीशु और उसका वचन सबसे पहले होना चाहिए, और वो हम सब के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चौथा इसमें दिखाया गया है कि एक सुनने वाला अच्छी भूमि के समान है। वो वचन को ग्रहण करता है और वो 4 पड़ाव में होकर जो है वो गुजरता है। अच्छे भूमि के समान उसका दिल जो है वो खुला हुआ है, वो सारी चीज़ें सीखने को तैयार है। दूसरा, ना सिर्फ सीखने को बल्कि वो सुनने को भी तैयार है। वो इतना घमंडी नहीं है और कभी इतना व्यस्त भी नहीं है कि सुनने के लिए उसके पास समय ना हो। और तीसरा कि वो जब सुनता है तो उन बातों को समझता है, उस पर विचार करता है कि उस वचन का, उस संदेश का, उस शुभ समाचार का उसके लिए मतलब क्या है। वो वचन को ग्रहण करता है, उसमें उसे अमल में लेकर आता है। और चौथा कि वो अच्छा बीज जो होता है फिर वो अच्छा फल पैदा करता है। सच्चा सुनने वाला वही होता है जो खुले दिल से सुनता है, ध्यान से सुनता है, समझता है और उनको मानता है। तो एक तो ये वचन ऐसे लोगों के लिए जो है वो कहा गया है। दूसरी तरह का जो मकसद था इस वचन का, इस पैराग्राफ का, वो दूसरे तरह के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए कहा गया है। एक वो हैं जो वचन के सुनने वाले हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो वचन का प्रचार करते हैं, वचन को सुनाते हैं। क्योंकि ये वचन 2 तरह के लोगों के बारे में है। तो हम यहाँ पे ये बात सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे उनके अंदर भी, उनके मनों के अंदर भी निराशा की भावना आती होगी। उनके लिए यीशु मसीह सब कुछ था, अद्भुत काम करने वाला, अगुवाई करने वाला, मार्गदर्शक बनने वाला। लेकिन अगर इंसानी नज़रिए से यीशु मसीह के बारे में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो सफल इंसान नहीं था। आराधनालयों के दरवाजे उसके लिए बंद हो रहे थे, लोगों के द्वारा अब आलोचना उसकी शुरू हो गई थी, लोग उसे मारने और नाश करने की ताक में थे। हाँ, भीड़ जो उसके पीछे होती थी वो उसे सुनती थी, और बहुत कम ऐसे लोग होते थे जिनके मन का परिवर्तन होता था। बहुत से लोग उसके से चंगाई पाने आते थे, और जब चंगे होते थे तो वो चले जाते थे। बहुत सारे लोग उससे कुछ पाने की आशा रखकर आते थे, जब मिल जाता था वो चले जाते थे। तो हम देखते हैं कि एक विरोध भी वहाँ पर जो था वो हो रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कभी कभी चेलों के दिल में एक गहरा उदासीपन और निराशा आ जाती थी। तो देखने वाली बात ये है कि ये दृष्टांत उन उपदेशकों के लिए, वचन का सुनाने वालों के लिए जो हालात के मुताबिक निराश हो जाते हैं, क्या संदेश देता है। तो जो निराश हो जाते हैं, ये दृष्टांत उनके लिए भी बहुत साफ है
इसमें एक शिक्षा है कि कटनी जो है वो निश्चय है, पक्के तौर पर है। उनके लिए यहाँ शिक्षा है कि वो बीज के फल लाने में कटनी का समय आएगा और कटनी निश्चित की जाएगी। जब भी कोई किसान बीज बोता है तो वो ये आशा करके नहीं बोता कि प्रत्येक बीज जो बोया जाता है वो उगेगा और फल लाएगा। वो जानता है कुछ बीज हवा में उड़ जाएगा, कुछ पंछी चुग लेंगे, कई ऐसी जगहों पे गिरेगा जो उग नहीं सकेगा, जब बढ़ नहीं सकेगा, फिर भी वो बोना बंद नहीं करता और फसल की उम्मीद या आशा भी नहीं छोड़ता। एक किसान इस भरोसे के साथ बीज को बोता है कि अगर कुछ बीज बर्बाद भी हो जाएगा फिर भी फसल आएगी, कटनी होगी। तो इस तरीके से जो है बीज बोने वालों को एक प्रोत्साहन मिलता है। और हम देखते हैं कि जब कोई आदमी वचन का बीज बोता है तो वो ये नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है और बीज का असर जो है वो क्या होगा। जब इंसान बीज बोता है तो वो जल्दी ही फसल की आशा भी नहीं करता और उसे करनी भी नहीं चाहिए। बढ़ती के लिए प्रकृति जो है वो जल्दी नहीं करती है। जब एक छोटा बीज बोया जाता है उसे उगने में समय लगता है और फिर बढ़ने में समय लगता है। इसी तरीके से कभी कभी जब बीज बोया जाता है तो बरसों बाद वो कई परीक्षाओं के कारण जो है वो नहीं उगता और अगर जब उग जाता है तो वो इंसान को, उसकी आत्मा को मौत से बचा लेता है। जब वो जमीन शुभ समाचार को, उस बीज को ग्रहण कर लेती है तो उसकी मौत से उसे छुटकारा मिलता है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें फल की बहुत जल्दी आशा की जाती है, परंतु बीज बोने वाले के समान धीरज रखना चाहिए, उम्मीद के साथ, आशा के साथ बोना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कभी कभी फल जो है वो देर से लगता है और कभी कभी उससे जल्दी भी फल जो है वो समय आने पर जो है वो लग जाता है। निनवे के लोगों को जब शुभ समाचार दिया गया, देखने को तो हमें बहुत बड़ी चेतावनी लगती है ये, लेकिन इसमें एक शुभ समाचार था। और वहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन के अंदर जो है 3 अध्याय के पाया गया है कि योना ने 4 पद में कि योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता रहा कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवा उलट दिया जाएगा। और लिखा हुआ है आगे कि जब नीनवे के इंसानों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति कर लिया, उन्होंने अपने दिलों को बंद नहीं किया, उन्होंने और सवाल उस पर पैदा नहीं किए। और 5 में बहुत साफ लिखा है कि जब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति किया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट पहन लिया। और 10 पद के अंदर लिखा है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा
कि वो कुमार्ग से फिर गए, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया, क्योंकि उन्होंने उस बीज को, उस संदेश को ग्रहण किया। और वो जो पथरीली जमीन, पत्थर वाली, झाड़ियों वाली बन चुके थे, उससे उन्होंने छुटकारा पाया और उन्होंने बड़े अच्छी भूमि के समान, अच्छी जमीन के समान उस वचन को जब स्वीकार किया, तो वो वचन उनके जीवन में फल लेकर आया। 100 गुना फल लेकर आया, क्योंकि सब ने पश्चाताप किया और सब ने उस वचन को ग्रहण किया और सब ने उस मौत से, उस समस्या से, उस नाश की विपत्ति से जो परमेश्वर उनके ऊपर लेकर आने वाला था, उससे छुटकारा पाया। आज भी हम देखते हैं कि हमारे हालात जो हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। आज बहुत सारे तरीकों से, कोरोना महामारी से लोगों को डराया जा रहा है और लोग डर भी रहे हैं, और ये डर स्वाभाविक भी है। और स्वाभाविक होने के साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जब परमेश्वर के सामने उसके वचन को ग्रहण करके उस तरीके को अपनाया जाता है जिससे वो चाहता है कि उसके लोग अच्छा फल लेकर आए, तो परमेश्वर नाश करने की योजनाओं को जो वो ठानता है, जब इंसान उससे दूर होता है, उसके वचन को ग्रहण नहीं करता, तो वो अपने उन योजनाओं को बदलता भी है, बशर्ते कि उसका संदेश अच्छी भूमि के साथ ग्रहण किया जाए और उसे माना जाए, उस पर अमल किया जाए और 100 गुना फल लाया जाए। तो खुदा करे कि आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो वचन बहुत सारा फल लेकर आने वाला हो और हमें डरे नहीं, बल्कि इस बात का भरोसा रखें कि परमेश्वर के वायदे अटल हैं। उसने हमारे साथ वादा किया हुआ है कि ना तो मैं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, बल्कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर अपने लोगों का नाश नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर इंसान अपने बदी से बाज आए और हमेशा का अनंत जीवन जो है वो प्राप्त करे, बशर्ते कि उस वचन को ग्रहण करे, उस शुभ समाचार को ग्रहण करे जो उसके वचन के द्वारा उसको मिलता है। और जब अच्छे से वचन ग्रहण किया जाएगा तो हमें दुनिया की कोई चीज़ जो है, ना इस ज़मीन की ना आसमान की शक्ति हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। खुदा करे कि हम इस बात पर भरोसा रखते हुए उसके वचन को ग्रहण करके उसकी मर्जी पूरी करें। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।